मैंने एक घटना सुनी। मैंने सुना है एक घर में छोटे छोटे बच्चे थे। जब उनकी उम्र बहुत थोड़ी थी, एक नाव की दुर्घटना में बाप की और मां की मृत्यु हो गई। बच्चे छोटे थे, फिर भी उन्होंने सोचा कि हमारे माँ बाप तो मर गए, वो जो करते थे वो हमें भी करते रहना चाहिए। आखिर पता नहीं क्या रहस्य रहा होगा उनके करने में। तो बच्चे छोटे थे, उन्होंने देखा था कि पिता खाने के पहले, खाने के बाद एक आले पर से जाके कुछ लकड़ी उठा के पता नहीं क्या करते थे। वो खाने के बाद अपने अपने दांत साफ करते थे। एक छोटी सी लकड़ी की सीख वहां रख छोड़ी थी। लड़कों को ये तो पता था नहीं, छोटे बच्चे थे, कि वो करते क्या थे। और लड़कों के दांत भी ऐसे नहीं थे कि उनको सीख से साफ करने की जरूरत हो। उस पता का कारण भी न था, लेकिन इतना मालूम था कि एक सीख वो एक आले में रखते और बड़े नियमित रूप से दोनों वक्त आले के पास जाते। तो उन्होंने सोचा कि जरूर भोजन करने से और इस आले के पास जाने का कोई संबंध है, और जरूर इस लकड़ी की सीख में कोई राज। तो उन्होंने एक लकड़ी की सीख वहां रख ली। अब उन्हें तो पता भी नहीं था, तो वो रोज जाके हाथ जोड़ के खाने के पहले पीछे उस लकड़ी के सीख को नमस्कार कराते थे। वो नियमित क्रम हो गया, वो बड़े हो गए। फिर उन्होंने नया मकान बनाया, तो उन्होंने कहा ये कहां की छोटी सी लकड़ी की सीख रखे हो, एक अच्छी चंदन की लकड़ी बनवा लो, क्योंकि रोज इसके हाथ जोड़ने पड़ते। उन्होंने एक चंदन की लकड़ी बना के नए मकान में एक सुंदर छोटी मढ़िया बनाई, एक मंदिर ही बना लिया आले की जगह। एक चंदन की बढ़िया खुदावदार लकड़ी उस पर लगा दी। रोज सुबह शाम वो उसको खाने के आगे पीछे हाथ जोड़ाते थे। फिर ऐसी पीढ़ियां गुजर गई, उनके और लड़के पैदा हुए, उन्होंने और बड़े मकान बनाए। लड़के तो बड़े मकान बनाएंगे। वो छोटी सी जो आला था वो धीरे धीरे बड़ा मंदिर हो गया। वो छोटी सी जो सीख थी धीरे धीरे एक पूरा स्तंभ हो गई। फिर कोई पूछा कभी उन लोगों से कि तुम ये करते क्या हो? उन्होंने कहा ये हमारे यहां सदा से होता चला है, ये कोई धार्मिक क्रिया है, और इसको जो नहीं करता वो बहुत अधार्मिक है। कुछ लड़के हमारे घर के बिगड़ गए हैं, वो मानते ही नहीं, वो इसको हाथ ही नहीं जोड़ते। जो लड़के हाथ नहीं जोड़ते थे वो बिगड़ गए, जो हाथ जोड़ते थे वो बहुत धार्मिक थे। करीब करीब ऐसा ही हुआ है, हो रहा है। जीवन के जो अंत सत्य हैं वो प्रतीकों में ही कहे जा सकते हैं। हमारे हाथ में प्रतीक पकड़ जाते हैं, उनको लेकर हम बैठ जाते हैं और उन प्रतीकों की पूजा चल पड़ती है, और भूल जाते हैं हम कि प्रतीक इंगित करते थे किसी और। प्रतीक ही सत्य नहीं है, किसी और तरफ इंगित है। वो जो साथ में चक्र की मैंने बात कही, वही मंदिर है जहां प्रवेश करना है। उसका द्वार, उस मंदिर का द्वार आज्ञा चक्र है, जहां से प्रवेश होगा। इस आज्ञा चक्र पर कैसे श्रम किया जाए, क्या किया जाए, किस भांति इस चक्र को हम जीवंत, सक्रिय और परिपूर्ण खिला हुआ कर दें, इसकी पूरी फ्लावरिंग हो जाए। 3 छोटे सूत्र समझ लेने चाहिए। एक, जीवन में जितना संकल्प होगा उतना ज्यादा ये द्वार खुलेगा। संकल्प का अर्थ क्या है? संकल्प का अर्थ है कि कुछ भी करना हो तो समग्र शक्ति उसमें समायोजित हो जानी चाहिए, भीतर खंड खंड नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आधा मन कहता है करो, आधा कहता है मत करो। अगर मन टुकड़ों में बटा है, डिसइंटीग्रेटेड है, खंड खंड है, तो आपस में टुकड़े लड़ जाएंगे और संकल्प नष्ट हो जाए। और हम सबके मन टुकड़ों में बटे हुए, यहां तक कि ऐसी छोटी छोटी चीजों में टुकड़ों में बटे हुए हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। न तो हमारे भीतर सीधा हां है, न हमारे भीतर सीधा ना है। हमारे भीतर दोनों एक साथ, न हम बाएं जाना चाहते न हम दाएं, हम दोनों तरफ एक साथ जाना चाहते हैं। तब धीरे धीरे पूरा संकल्प क्षीण हो जाता है। हमारा मन ऐसा है जैसे बैलगाड़ी में हमने चारों तरफ बैल जोत दिए हो।
वो चारों तरफ बैलगाड़ी को खींचते हैं। बैलगाड़ी कहीं जाती नहीं, सिर्फ उसके अस्थि पंजर ढीले होते हैं और इतना घमासान मचता है कि बैल भी धीरे धीरे थक जाते हैं और घबरा जाते हैं कि क्या हो रहा है। अगर आप अपनी जिंदगी पर ख्याल करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी गाड़ी में भी चारों तरफ बैल जोते हुए, कोई संकल्प नहीं है भीतर। 25 संकल्प एक साथ हैं। कभी आपने ख्याल भी ना किया होगा कि एकदम विरोधी संकल्प एक साथ है। जिसको आप प्रेम करते हैं उसी को आप घृणा करते हैं। एकदम से चौंकाने वाली बात लगेगी, लेकिन आपने कभी ख्याल नहीं किया होगा कि जो अभी मित्र है वो एक क्षण में शत्रु हो सकता है। अभी इससे इतना प्रेम था, एक क्षण में इतनी घृणा कैसे आ गई? उस प्रेम के ठीक नीचे घृणा बैठी थी। वो घृणा प्रतीक्षा करती थी कब प्रेम हट जाए और मैं मौजूद हो जाऊं। इसलिए दुश्मन से उतना खतरा नहीं होता जितना मित्रों से खतरा होता है, क्योंकि दुश्मन अगर अब आगे कुछ भी बन सकता है तो मित्र बन सकता है, उसके भीतर मित्र छिपा रहता है। और मित्र अगर अब कुछ भी बन सकता है तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि दुश्मन बन सकता है, उसके भीतर दुश्मन छिपा रहता है। इसलिए दुश्मन से तो एक आशा होती है, मित्र से कोई आशा नहीं होती। जिसको आप श्रद्धा करते हैं उसके ही लिए आपके मन में पूरी अश्रद्धा भीतर मौजूद होती है। अश्रद्धा मौके की तलाश में होती है कि कुछ पता चल जाए तो प्रकट हो जाऊं, श्रद्धा एक तरफ फेंक जाए, अश्रद्धा ऊपर आ जाए। इसलिए श्रद्धा करने वाले से बहुत सावधान रहना चाहिए। वो तैयारी कर रहा होगा भीतर की कब अश्रद्धा करूं। हमारे मन की पूरी स्थिति एक आंतरिक कलह से भरी हुई है। हम ऊपर कुछ हैं, भीतर कुछ हैं, जो हैं उसी वक्त कुछ और है। जब आप किसी का हाथ में हाथ लेके कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूं, थोड़ा भीतर झांक के देखना है कि मन उसी वक्त क्या कह रहा है। मन उसी वक्त कह रहा होगा क्या झूठी बातें बोल रहे हो, क्यों ऐसी बातें बोल रहे हो। मन उसी वक्त कह रहा होगा। एक फकीर था नसरुद्दीन, उसके गांव का जो राजा था उसकी पत्नी से उसका प्रेम था। वो एक रात उस पत्नी से विदा ले रहा है। विदा लेते वक्त उसने उस स्त्री को कहा कि तुझसे ज्यादा सुंदर कोई स्त्री ही नहीं, और तुझे मैंने जितना प्रेम किया है ऐसा प्रेम न मैंने कभी किसी को किया, न मैं कभी कर सकता हूं। तू अद्भुत है। जैसा कि पुरुष स्त्रियों से कहते हैं और स्त्रियां खुश होती हैं, वो स्त्री खुश हो गई, बहुत खुश हो गई। उसने कहा सच? उसको इतना खुश देख के वो जो नसरुद्दीन था वो बड़ा सच्चा आदमी था। उसने कहा ठहर, क्योंकि मेरे भीतर जो चल रहा है वो मैं तुझे बता दूं। जब मैंने ये कहा कि तुझसे ज्यादा सुंदर स्त्री कोई भी नहीं है, तब मैंने कहा अरे कहां की साधारण स्त्री को क्या कह रहे हो, बहुत स्त्रियां, मेरा मन भीतर ये कह रहा था। और जब मैंने तुझसे कहा कि तुझे मैं बहुत प्रेम करता हूं, तुझसे ज्यादा प्रेम मैंने कभी किसी को नहीं कहा, तब मेरा मन भीतर हंस रहा था। वो कह रहा था ये तो मैंने और स्त्रियों से पहले भी कहा है, बिल्कुल यही कहा है। आदमी का मन पूरे वक्त इनर कंट्राडिक्शन से भरा हुआ है, भीतरी द्वंद से भरा हुआ है। भीतरी द्वंद है तो संकल्प कभी पैदा नहीं होगा, क्योंकि संकल्प का अर्थ है एक मन। संकल्प का अर्थ है एक मन, इंटीग्रेशन। संकल्प का अर्थ है एक आवाज। संकल्प का अर्थ है एक स्वर। और हम 24 घंटे विरोधी स्वरों से भरे। इसकी समझ चाहिए कि धीरे धीरे हमारे विरोधी स्वर समाप्त हों। जब हम कहते हैं कि मैं बहुत दृढ़ विश्वास करता हूं, तभी पक्का हमारे भीतर संदेह मौजूद होता है। अजीब बात है, हम जो कहते हैं ठीक उससे उल्टा हमारे भीतर मौजूद होता है। ये ठीक उल्टा भीतर मौजूद है, ये निगेट कर देता है, जो हम कहते हैं उसे काट डालता है। तब हमारा पूरा व्यक्तित्व इन विरोधों में उलझ के समाप्त हो जाता है। क्या ये हो सकता है कि हमारे चित्त के विरोध क्रमशः कम होते चले जाएं? ये हो सकता है। एक तो इसका बोध रखना पड़ेगा कि हम चित्त में विरोधों को न पालें।
तो मैं निरंतर जो कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं श्रद्धा मत करो ताकि अश्रद्धा न करनी पड़े, विश्वास मत करो ताकि संदेह न करना पड़े, मित्र मत बनो ताकि शत्रु न बनना पड़े, शिष्य मत बनो नहीं तो गुरु बनने की दौड़ शुरू हो जाएगी, वो बच नहीं सकती, वो जारी रहेगी। वो जो विरोध है दोनों से बचने की कोशिश करो ताकि अविरोध चित्त की दशा खड़ी हो जाए। विरोध में तोड़ो ही मत कहो अपने को कि मैं आस्तिक हूं, क्योंकि जैसे ही तुमने कहा कि आस्तिक हो तुम्हारा आधा मन फौरन नास्तिक हो जाएगा। बड़े से बड़ा आस्तिक खोज लो, उसके भीतर नास्तिक मौजूद होगा। नास्तिक मर नहीं सकता, सिर्फ दबा रहेगा भीतर। बड़े से बड़े नास्तिक को खोज लाओ, उसके भीतर आस्तिक है, वो आस्तिक मर नहीं जाएगा। ना आस्तिक रहो ना नास्तिक, विरोध को जाने दो। विरोध में बांटो ही मत अपने को। जितना ही व्यक्ति इस बात को गहराई से समझ ले और विरोधों से बचता चला जाए, एक अद्भुत शांति की, समता की स्थिति खड़ी होनी शुरू होती। एक अविरोध की, अखंड, टूटी टुकड़ों में नहीं, बटी हुई नहीं, गैर बटी हुई, इकट्ठे मन की एक स्थिति पैदा होनी शुरू होती। उस स्थिति का नाम ही संकल्प है, और उस स्थिति का जितना बढ़ावा होगा उतना ही हमारा भीतर प्रवेश शुरू हो जाएगा। लेकिन नहीं, हम तो हमेशा बांट कर देखते हैं। हम तो कहते हैं या तो हम मित्र होंगे या हम शत्रु होंगे, बीच में हम नहीं हो सकते। और हमें पता ही नहीं कि बीच में होना ही असली होना है। या तो हम कहते हैं कि या तो हम श्रद्धा करेंगे या अश्रद्धा करेंगे, या तो हम आदर करेंगे या हम अनादर करेंगे। हम दो में से कुछ एक करेंगे, लेकिन दो में से जो एक कर रहा है वो दूसरे को भी करना जारी रखेगा। पहलू बदलते रहेंगे, जैसे घड़ी का पेंडुलम कभी इस कोने से उस कोने चला जाता है, लेकिन ध्यान रहे वो उस कोने पे इसीलिए गया है ताकि वापस अपने कोने पर लौट आए। वो चलता रहेगा। जब वो दूसरी तरफ जा रहा है तब ध्यान रहे कि वो इस तरफ आना भी शुरू हो गया है। उसकी दूसरी तरफ जाने की जो गति है, जो मोमेंटम है, वही मोमेंटम उसे इस तरफ वापस ले आएगा। इसलिए जो ठीक से जीवन को जानते हैं, जब उनसे कोई कहता है मैं आपका मित्र हूं तब भी हंसते हैं, जब उनसे कोई कहता है मैं आपका शत्रु हूं तब भी हंसते हैं। जो जीवन को जानते हैं, जब कोई उनके चरणों में सिर रखे तब भी हंसते हैं, और जब कोई उनके सिर पर जूता फेंक दे तब भी हंसते हैं, क्योंकि ये पेंडुलम है जो आदमी का चलता है। इस पेंडुलम का कोई बहुत अर्थ नहीं है, लेकिन हंसी इस बात पे आती है कि उस घूमते पेंडुलम में आदमी को पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है, सिर्फ घूम रहा है। चित्त की एकाग्र, चित्त की एक, चित्त की समग्र, चित्त की इकट्ठी दशा का नाम संकल्प है। और उस संकल्प की दशा में जो भी होता है वो मंदिर में प्रवेश करा देता है। संकल्प को अगर ठीक से समझें तो वो की है, वो चाबी है जिससे वो चक्र खुल जाएगा, जिसको मैं ब्रह्म चक्र कह रहा हूं। लेकिन संकल्प की कुंजी हमारे पास नहीं, बिल्कुल नहीं है हमारे पास संकल्प की कुंजी। मैंने सुना है एक बहुत प्राचीन कुलीन परिवार में एक छोटा बेटा शिक्षा के लिए बाहर जाने को है। उसकी उम्र सिर्फ 7 वर्ष है। उसका बाप उससे कहता है कि हमारे घर से आज तक जो भी आदमी पढ़ने गया है वो कभी बिना पूरी शिक्षा किए हुए वापस नहीं लौटा। और हमारे घर की ये रिवाज और ये संस्कार रहा है कि छोटे से बच्चे को भी जब हम घर से विदा करते हैं शिक्षा के लिए गुरुकुल जाने को, तो बच्चा पीछे लौट लौट के नहीं देखता, क्योंकि पीछे लौट लौट के देखने के हम बहुत दुश्मन हैं।
हम जब घर से किसी को विदा करते हैं बच्चे को शिक्षा के लिए, जब मेरे बाप ने मुझे विदा किया था तो उसने कहा था आंख में आंसू ना आए, क्योंकि आंख में अगर आंसू आए तो फिर ये घर तेरा नहीं है, फिर लौटना नहीं हो सकेगा। हम रोते आदमियों को घर में प्रवेश नहीं देते। यही मैं तुझसे कहता हूं कि कल सुबह 4 बजे तुझे भेजा जाएगा गुरुकुल। एक नौकर तुझे घोड़े पर बिठा के छोड़ने जाएगा। 1 मील दूर पर मोड़ आता है, वहां तक तुझे घर दिखाई पड़ेगा, लेकिन लौट कर पीछे मत देखना। हम छत पर खड़े हुए देखेंगे कि तूने पीछे लौट के तो नहीं देखा, क्योंकि पीछे लौट के देखने वाले व्यक्ति का कोई भरोसा नहीं। पीछे लौट के देखना ही मत। 7 वर्ष का छोटा बच्चा, वो बहुत घबराया। उसकी मां ने उसे रात कहा कि घबराओ मत। यही सदा होता रहा है। और एक बार हमने ऐसा सुना है कि किसी ने पीछे लौट कर देख लिया था, फिर ये घर उसका नहीं रहा। पीछे लौट के मत देख। वो 7 वर्ष का बच्चा रात भर सो नहीं सका कि मां बाप को पीछे लौट के नहीं देखेगा, अपने घर को लौट के नहीं देखेगा, आंख में आंसू नहीं लाने, पीछे लौट के नहीं देखना। 7 वर्ष के बच्चे से ऐसी आशा, हम कहेंगे बड़े कठोर थे वे लोग, बड़े दुष्ट थे। हम होते तो लाड़ प्यार करते, चॉकलेट खिलाते, रोते खुद भी उसको भी रुलाते और बड़ा प्रेम जाहिर करते। प्रेम नहीं है ये उस बच्चे के व्यक्तित्व से संकल्प को नष्ट करना। आज तो सारी दुनिया में यही ख्याल है, सारी दुनिया में यही ख्याल है कि बच्चे के आगे पीछे नाचो कूदो, बच्चे से ज्यादा बचकाना, तुम अपनी हालत दिखाओ। ऐसे बच्चे के भीतर कभी भी वो ठोस कोई चीज खड़ी नहीं हो पाती जो खड़ी होनी चाहिए, रीढ़ नहीं बन पाती उसकी आत्मा में। वो बच्चा 7 बजे विदा हुआ, 4 बजे उसकी मां और उसके पिता भी उसको द्वार पर छोड़ने नहीं आए हैं। बड़े कठोर लोग रहे होंगे, बड़े दुष्ट। उस बच्चे को घोड़े पर बिठा दिया गया। 4 बजे की अंधेरी रात, सन्नाटा, सुबह की ठंडी हवाएं। नौकर जो उसके साथ है वो कहता है बेटे पीछे लौट के मत देखना। पीछे लौटने की मनाही है देखने की। अब तुम छोटे नहीं हो, हम तुमसे बड़ी आशाएं करते हैं, और जो पीछे लौट के देखता है उससे क्या आशा की जा सकती। तुम्हारे पिता ऊपर खड़े होकर देख रहे हैं, वो कितने आनंदित होंगे कि तुमके बेटे ने मोड़ तक भी पीछे लौट के नहीं देखा। उस लड़की की सोचते हैं हालत क्या होती होगी, कितना मन पीछे लौट लौट के नहीं करने को होता होगा। 7 वर्ष का छोटा सा नन्हा बच्चा, लेकिन वो बिना मुड़े बिना देखे मोड़ से गुजर जाता है। उस बच्चे ने बाद में लिखा कि कितनी अद्भुत आनंद की अवस्था मुझे मालूम हुई जब 1 मील गुजर गया और मैंने पीछे लौट कर नहीं देखा। वो स्कूल पहुंचा है, सुबह सुबह अपने गुरुकुल पहुंचा है। उस गुरुकुल का जो भिक्षु है जो उसे दीक्षा देगा, वो उसको दरवाजे पे मिलता है और कहता है कि प्रवेश के नियम में हर कोई प्रविष्ट नहीं हो जाता, दरवाजे पर आंख बंद करके बैठ जाओ, और जब तक मैं दोबारा ना आऊं और खुद ना पूछूं तब तक आंख भी मत खोलना और उठना भी मत। और अगर तुमने बीच में आंख खोल दी और तुम भीतर आ गए या तुमने आसपास देख लिया तो तुम्हें वापस घोड़े पर लौटा दिया जाएगा। तुम्हारा नौकर बाहर प्रतीक्षा कर रहा है। और ध्यान रहे, तुम जिस घर से आते हो उस घर का कोई बच्चा कभी वापस लौट के नहीं गया है, और ये प्रवेश परीक्षा है। 7 वर्ष के छोटे से बच्चे को द्वार पर बिठा दिया। कोई पूछता नहीं उससे कि तुम्हारी मां दुखी होती होगी, आओ बेटे तुम्हारा इंतजाम करें। कोई पूछता नहीं, उसका सामान रखा है, उसका घोड़ा बाहर बंधा है, उसका नौकर प्रतीक्षा कर रहा है। उस बच्चे को दरवाजे पर आंख बंद करके बिठा दिया गया, 7 साल के बच्चे को। वो शिक्षक भी बड़े कठोर और क्रूर रहे होंगे, लेकिन जो जानते हैं कि उन माँ बाप और उन शिक्षकों से दयावान और कोई भी नहीं था। वो बच्चा बैठा है, स्कूल में बच्चे आ रहे हैं, कोई उसको धक्का मारता है, कोई कंकड़ मारता है, बच्चे बच्चे हैं। कोई छेड़खानी करता है, लेकिन उसे आंख बंद रखनी है चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि आंख अगर बंद नहीं रही तो वापस लौटना पड़ेगा। किस मुंह से पिता के सामने खड़ा हो जाएगा कि मैं वापस आ गया। उस घर में कभी कोई वापस नहीं लौटा। वो छोटा सा बच्चा
सुबह की उस धूप बढ़ने लगी है, मक्खियां उसके चारों तरफ घूम रही हैं, बच्चे पत्थर मार रहे हैं, जो निकलता है वही धक्का मारता चला जाता है। वो आंख बंद किया है, भूख जोर की लग रही है, प्यास लग रही है, लेकिन आंख खोलनी है ना उठना है। दोपहर हो गया, सूरज ऊपर आ गया, सिर पे छा गया, पता नहीं क्या हो रहा है, कोई आता नहीं, कोई बोलता नहीं, उसे आंख बंद किए बैठा है, उसने आंख नहीं खोली, झपक कर भी आंख नहीं देखी। सूरज ढलने के करीब आ गया, सांझ आ गई, वो भूख से तड़पा जा रहा है। वो गुरु और 10-15 और भिक्षु आते हैं, उसे उठा लेते हैं और कहते हैं तू प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, तेरे पास संकल्प है, अब आगे कुछ हो सकता है, तू भीतर आ। वो युवक हो गया। बाद में तब उसने लिखा कि आज मैं याद करता हूं उनकी जो इतने कठोर मालूम पड़े थे, आज जानता हूं उनकी करुणा अद्भुत थी। हमारी करुणा बहुत अद्भुत है और हमारी करुणा सब लोच पोच कर देती, सब इम्पोर्टेंट कर देती, और हम दूसरे के प्रति भी ऐसे ढीले हैं और अपने प्रति भी ऐसे ही ढीले। ऐसे संकल्प पैदा नहीं हो जाता। संकल्प पैदा होने का अर्थ है कुछ करना पड़ेगा, कुछ दांव लेने पड़ेंगे, कुछ निर्णय करना पड़ेगा, कहीं रुकना पड़ेगा, कहीं ठहरना पड़ेगा। उस दबाव में ही वो संकल्प जागता है। अब इधर मैं ध्यान करने के लिए कहता हूं, 15 मिनट इतने मुश्किल हो जाते हैं कि मुझे 10 मिनट में मुझे ही खत्म कर देना पड़ता है। 15 मिनट नहीं बैठते, आप इस ख्याल में मत रहना, तो 10 मिनट में आपकी हालत देख के खत्म कर देना पड़ता। 15 मिनट में कितनी दफा आंख खोल के देख लेते हैं, पता है आपको? संकल्प ऐसे जन्मेगा। 15 मिनट आदमी आंख बंद करके नहीं बैठ सकता। इससे ज्यादा कमजोरी की और क्लीव और नपुंसक कोई अवस्था हो सकती है? 15 मिनट आंख बंद करके बैठना मुश्किल है। पड़ोस में किसी की कि देखने की इच्छा होती है कि वहां क्या हो रहा है, पीछे क्या हो रहा है, कोई की सांस जोर से चल रही है, उसको क्या हो रहा है, सबको क्या हो रहा है ये फिक्र है आपको, और इसकी जरा भी फिक्र नहीं है कि 15 मिनट आप आंख बंद करके नहीं बैठ पा रहे हैं, ये क्या हो रहा है। कोई चिंता नहीं, हमें कोई फिक्र ही नहीं कि हमारे पास कोई संकल्प जैसी स्थिति नहीं रह गई। पोम्पेई में विस्फोट हुआ ज्वालामुखी का और पोम्पेई का पूरा नगर जल गया। एक सिपाही जो चौरस्ते पर खड़ा था रात पहरा देने को, सुबह 6 बजे उसकी ड्यूटी बदलेगी, दूसरा सिपाही सुबह 6 बजे आकर उसकी जगह खड़ा होगा। सारा पोम्पेई भाग रहा है, रात के 2 बजे ज्वालामुखी फूट गया, सारा पोम्पेई कप रहा है, आग उगल रही है, सारा नगर जल रहा है, सारे गांव के लोग भाग रहे हैं। भाग से लोग उस सिपाही को कहते हैं यहां किस लिए खड़े हो? वो कहता है कि सुबह 6 बजे ड्यूटी बदलने का वक्त, उसके पहले कैसे हट सकता हूं? अरे लोग कहते हैं पागल हो गए, अब ड्यूटी वगैरह का कोई सवाल नहीं है, मर जाओगे, सुबह 6 कभी नहीं बजेंगे, आग लग रही पूरे गांव में। उसने कहा वो तो ठीक है, यही तो मौका है, तब पता चलेगा कि मैं सिपाही हूं या नहीं। 6 बजे के पहले कैसे हट सकता हूं? 6 बजे तक जिंदा रहा तो ड्यूटी संभाल दूंगा, 6 बजे तक जिंदा नहीं रहा तो भगवान जाने, फिर मेरा कोई कसूर नहीं। कहते हैं वो सिपाही उसी जगह खड़ा हुआ जल गया। पोम्पेई का पूरा नगर भाग गया। उन भागे लोगों की स्मृति में कोई मूर्ति नहीं, उस सिपाही की मूर्ति बनानी पड़ी उस जगह। उस नगर में एक ही आदमी था जिसको आदमी कहें, जिसके भीतर कुछ बल था, जिसके भीतर कोई मन था जो खड़ा रह सकता है। लेकिन हम कहां पोम्पेई? कोई पड़ोस में सिगरेट जला ले और आंखें खुल जाएंगी, कोई पड़ोस में जरा सा खांस दे और आंखें खुल जाएंगी। कैसा ये व्यक्तित्व है? इस व्यक्तित्व को लेकर किस मंदिर में प्रवेश की इच्छा है? नहीं, किसी मंदिर में कहीं प्रवेश नहीं हो सकेगा। हो सकता है, कोई रुकावट नहीं है सिवाय हमारे थोड़ा संकल्प, थोड़ा बल, थोड़ी हिम्मत,
थोड़ी इस बात की कोशिश कि मैं जो कर रहा हूं कुछ करूं तो। रोज मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं एक दिन ध्यान किया, अभी तो कुछ नहीं हुआ। बड़े मजे की बातें कहते हैं, बड़े अद्भुत बड़े गजब के लोग हैं। एक दिन ध्यान किया, बड़ी कृपा की भगवान पर, लिख गई होगी उसकी किताब में कि बड़ा ऋण हो गया आपका। अभी कुछ नहीं हुआ, अभी दर्शन नहीं हुआ, अभी भगवान नहीं मिले, क्योंकि आप 15 मिनट आंख बंद किए बैठे रहे, 15 दफे आंख खोल कर देखा और कुछ भी नहीं हुआ। हमारे व्यक्तित्व में जिसको कहें पुकार, जिसको कहें आवाज, वो है ही नहीं, और नहीं है तो धर्म के रास्ते पर कोई गति नहीं हो सकती। इसलिए कहना चाहता हूं, संकल्प है पहला बुनियादी सूत्र, और दूसरी बात है संकल्प क्या है ये समझ लेना जरूरी नहीं है। संकल्प क्या है इसके छोटे प्रयोग करने जरूरी है। प्रयोग करेंगे तो ही वो विकसित होगा, अन्यथा वो कभी विकसित नहीं होगा। और कल की प्रतीक्षा करेंगे तो वो कभी विकसित नहीं होगा। उसे आज से और अभी से शुरू कर देना पड़ेगा तो उसमें विकास होंगे। तो दूसरा सूत्र है, संकल्प हो या ना हो, संकल्प की दिशा में प्रयोग शुरू कर दें, वो बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। कोई आदमी नदी के किनारे खड़े होकर कहे कि मैं तैरना सीखना चाहता हूं, सिखाने वाला कहे कि आओ नदी में उतर जाओ, वो कहे कि जब तक तैरना सीखना जाऊं मैं उतरूंगा नहीं, क्योंकि खतरा कौन मोल लेगा। तैरना सीख जाए फिर मैं उतरने को राजी हूं, जब तक तैरना ना सीखूं मैं उतर नहीं सकता। अब सिखाना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि सिखाने के लिए भी उतारना जरूरी है, और बिना तैरना जाने ही पहली दफा उतरना पड़ेगा, क्योंकि उसी उतरने से उस तैरने का विकास होने वाला है। तैरना कोई ऐसी चीज थोड़ी है कि आकाश से मिल जाएगी, वो तो हम तैरेंगे तो मिलेगी, वो तो तैरने का ही परिणाम है, वो तो हम हाथ पैर फटफटाएंगे तो मिलेगी। लोग पूछते हैं ध्यान मिल जाए, समाधि मिल जाए, वो कैसे मिल जाएगी? वो कहीं रखी है क्या आप जाएंगे और मिल जाएगी? वो कहीं रखी नहीं है, वो आपकी ही सतत चेष्टा का सृजन है, वो आपका ही क्रिएशन है, और आप कोशिश करेंगे तो मिल जाएगी। आज हाथ पर फड़फड़ाइए थोड़े, कल और गति होगी, परसों और गति होगी। वो वक्त करीब आता चला जाएगा जब आपको लगेगा कि हाथ पैर का तड़फड़ाना बदल गया, उसने तैरने की शक्ल ले ली। तैरना क्या है? वही हाथ पैर का तड़फड़ाना है, थोड़ा कुशलता से, थोड़ी व्यवस्था से। वो पहले दिन भी आदमी को पानी में पटक दो, वो भी हाथ पैर फेंकता है, सिर्फ अव्यवस्थित होता है हाथ पैर फेंकना। वही रोज रोज फेंकने से व्यवस्थित हो जाता है। आज बैठेंगे अव्यवस्थित होगा संकल्प, कल बैठेंगे आगे बढ़ेगा, परसों बैठेंगे आगे बढ़ेगा। फिर इतनी जल्दी क्या है, फिर इतनी फिक्र क्या है कि वो आज हो जाए? जीवन की क्षुद्र चीजों के लिए हम वर्षों प्रतीक्षा करते हैं। पहली बात संकल्प, दूसरी बात संकल्प समझने से नहीं, कुछ करने से, डूइंग से उपलब्ध होगा। और तीसरी बात, संकल्प के विकास में प्रतीक्षा सबसे बड़ी बात है। वहां आपने चाहा और नहीं हो जाएगा, गहरी प्रतीक्षा और धैर्य, और जितना धैर्य होगा उतनी जल्दी हो जाएगा, और जितना अधैर्य होगा उतना मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि अधैर्य खबर देती है कि संकल्प निर्मित नहीं हो पा रहा है। अधैर्य बताता है कि संकल्प निर्मित नहीं हो पाएगा, क्योंकि अधैर्य की भूमि पर कोई भी चीज निर्मित नहीं होती। मैंने सुना है एक नदी के किनारे कोरिया में 2 भिक्षु नदी पार किए थे। नाव से उतरे हैं, सांझ डूबने को सूरज है, दूर गांव है, बीच में जंगली रास्ता है, पहाड़ है, जल्दी उस गांव पहुंच जाना है। उन्होंने माँ जी को पूछा, उन दोनों भिक्षुओं ने, एक बूढ़ा भिक्षु एक जवान भिक्षु, बहुत से ग्रंथ लिए हुए हैं, हमें जल्दी उस गांव पहुंच जाना है सूरज डूबने के पहले, क्योंकि सुना है हमने सूरज डूबते ही उस गांव का द्वार बंद हो जाता है, फिर रात जंगल में खतरा होगा। क्या हम पहुंच जाएंगे? उस नाव को बांधते हुए धीमे से, आहिस्ता से उस माझी ने कहा जरूर पहुंच जाएंगे, लेकिन धीरे जाना। जल्दी गए तो मैं नहीं जानता कि पहुंच सकेंगे कि नहीं पहुंच सकेंगे।
उन लोगों ने कहा कि इस पागल से हम पूछ रहे हैं। वो सज्जन सलाह दे रहे हैं कि धीरे धीरे जाना तो पहुंच जाएंगे, और जल्दी गए तो मैं नहीं जानता कि पहुंच सकेंगे नहीं पहुंच सकेंगे। वो दोनों भागे, सूरज डूबने के करीब है। भागते वक्त भी उस मांझी ने कहा, दोस्तों तेजी से मत जाना, मैंने तेजी से चलने वाले को कभी पहुंचते नहीं देखा। इतनी बात सुन के वो और भी तेजी से भागे। आदमी का मजा ये है, आदमी का दिमाग ऐसा है, उसको लगा कि ये तो बड़ा गड़बड़ आदमी है, ये कहता है कि धीरे धीरे। वो भागे, थोड़ी दूर पर ही सूरज ढलने के करीब है, अंधेरा गिरने लगा। बूढ़ा आदमी है एक भिक्षु, वो गिर पड़ा एक चट्टान पर। दोनों घुटने टूट गए, ग्रंथ के पन्ने बिखर गए, हवाओं ने ग्रंथ के पन्ने उड़ा दिए। वो जवान लड़का ग्रंथ को इकट्ठा करता फिर रहा है। तब वो मांझी धीरे धीरे गीत गाता हुआ अपनी डांडी लिए किनारे से गुजरता है, कहता है, अरे वही हुआ जो मैंने कहा था। इतना अधेरी क्या था? मैंने कहा था कि तेजी से मत जाना, पहाड़ी रास्ता है, इतना अधेरी मत दिखाना, तो पहुंच भी सकते हो। अक्सर ये होता है कि लोग रोज आते हैं, पूछते हैं कि जल्दी पहुंच जाएं, उनको मैं कहता हूं नहीं मानते, गिर जाते हैं। उस बूढ़े भिक्षु ने कहा, उस वक्त हमें ख्याल नहीं आया। बहुत प्रतीक्षा की, बहुत धैर्य की जरूरत है भीतर जाने में। अनंत प्रतीक्षा की जरूरत है, क्योंकि अनंत की खोज है। ये कोई दो कौड़ी की चीज नहीं कि हम बाजार में गए और खरीद ली, दौड़े और मिल गई। मिलती है, जरूर मिल सकती है, आज और अभी मिल सकती है, लेकिन जो आज और अभी ही चाहे वो चल ही नहीं पाएगा। अत्यंत धैर्य से। लेकिन धैर्य का मतलब ये नहीं कि तीव्रता में कमी हो, धैर्य का मतलब ये नहीं कि शक्ति में कमी हो, शक्ति पूरी लगे, तीव्रता पूरी हो, लेकिन प्रतीक्षा अनंत हो, राह देखने की तैयारी हो। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं। हम प्रतीक्षा करेंगे। छोटे छोटे बच्चे जाके बीज बो देते हैं कभी आम का, फिर घड़ी भर में जाके उखाड़ के देखते हैं कि अभी तक उसमें अंकुर निकल आया कि नहीं। अब बड़ी बेचैनी है, घंटे भर भी कैसे गुजारें, फिर घंटे भर बाद जाके उखाड़ के देखते हैं अभी तक कुछ नहीं। बड़ी निराशा होती मन को, कभी नहीं निकलेगा, निकलेगा भी नहीं, क्योंकि निकलने के लिए उसे जमीन में पड़ा रहना जरूरी है। वो पड़ा रहे चुपचाप गुप्त अंधकार में, ताकि अपने को तोड़ सके, फूट सके। वैसी छोटे बच्चों जैसी हमारी हालत। 2-3 मिनट कहा मैं कौन हूं, फिर सोचा रे अभी तक कुछ हुआ नहीं, खोद लिया जमीन से वापस, फिर देखा कि दूसरे लोग अभी तक कर गए हैं, चले नहीं गए, फिर 2-3 मिनट किया, फिर सोचा अरे अभी तक हो नहीं रहा, बड़ी देर लग रही है, तो फिर नहीं होगा, नहीं हो सकता है। ये 3 बातें ध्यान रख लें। संकल्प चाहिए, संकल्प के लिए क्रिया चाहिए, क्रिया के लिए प्रतीक्षा चाहिए। और अगर ये 3 बातें पूरी हैं तो कोई वजह नहीं है कि मंजिल को दूर समझा जाए। मंजिल हमेशा निकट। पहुंचने वाले में कुशलता हो तो आज और अभी पहुंच सकता है, और पहुंचने वाले में कुशलता ना हो तो जन्म जन्मों तक आदमी भटकता है और नहीं पहुंचता है।